गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर कैलकुलस हम लोग का चल रहा है, जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों हम लोग लगा लिए हैं, और जिसमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी किया गया है। एक बार फिर से उनको रिवाइज करते हुए और उनके मिले जुले क्वेश्चन कुछ ले लिए जाएं, जो कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड हों, है ना। तो बेटा बोलना ग्रेडियंट के बारे में, किस प्रकार के फंक्शन का ग्रेडियंट होता है, पहले ये बोलो। स्केलर पॉइंट फंक्शन, फंक्शन फाई क्या हो गया, एक्स कामा वाई कामा जेड जो भी है वो कैसा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है। हो गया बेटा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। और ग्रेडियंट फाई हमारा कितना लिया जाता है बेटा, डेल फाई। हेयर डेल इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसे हम कितना कहते हैं बेटा, आई जे, हाँ, डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ये हमारा बेटा हो गया वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और जैसे ही हम इसे लेंगे तो ये हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हाँ, आई डेल फाई डेल एक्स प्लस जे, हाँ, डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। ये किस प्रकार का फंक्शन है, तो ग्रेडियंट फाई होने के लिए फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन, फाइनली ग्रेडियंट फाई इज वेक्टर फंक्शन। ग्रेडियंट फाई हमारा क्या है, वेक्टर हो गया। अब इस ग्रेडियंट में ही हम लोग जब आगे चले तो हमने इस ग्रेडियंट के बारे में ये भी कहा गया, जब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लिया गया था तो उस समय ये कहा गया कि ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। जहां हमारा सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस होता है। ये फाई एक्स कामा वाई कामा जेड हम क्या लेके चलते हैं बेटा, सी लेके चलते हैं। और जैसे हम इसे डी फाई लिख देते थे, डी फाई 0 हो जाता था, और टोटल डिफरेंशिएशन से हम इसको ब्रेक कर लेते थे, तो ये हमारा बन जाता था बेटा डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई डेल फाई डेल जेड डी जेड। यही बना, इक्वल टू 0 हो गया। और इसी को हम लोगों ने, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये बनेगा इतना डॉट आई डी एक्स प्लस आई डी वाई प्लस आई डी जेड। फाइनली हम लोगों ने कह दिया था ये ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर है, इक्वल टू, यहाँ डी आर क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, है ना, ऑफ कर्व। कर्व के किसी बिंदु पर ये क्या है, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट और ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल है ना। ये अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, एक चीज हो गया। तो अब हम इसे नॉर्मल टू द सरफेस भी कह सकते हैं। इसके बाद इसी में बेटा हम लोगों ने कुछ और इसका रिप्रेजेंटेशन किया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव शब्द आया था। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में क्या कहा गया था कि डी फाई डी आर इक्वल टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू क्या था बेटा, जो हमारा 2 पॉइंट कट कर रहा था वहाँ, तो इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। इसी को हम लोग कह देते हैं कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई डॉट, हाँ, ये एन कैप हो जाएगा। पी क्यू की डायरेक्शन को अगर हम एन वेक्टर बोल दें, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या बोल दें, एन, और कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन डायरेक्शन ऑफ एन बोल दे, तो ग्रेडियंट फाई डॉट एन कैप हो गया। तो हमारा ये भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो कि कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई है, और इसी को हम बेटा लिख सकते हैं, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, और दोनों के बीच में एंगल अगर हम थीटा कहते हैं कॉस थीटा हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये 1 हो गया कॉस थीटा। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई भी कह सकते हैं, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू भी कह सकते हैं, दोनों शब्द हैं। और कुल मिला के फाइनली रिजल्ट क्या है,
कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू की डायरेक्शन को हमने एन वेक्टर कहा है, ब्रेक किया, इतना आ गया। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉस हमारा लाई क्या करता है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है -1 to, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा के प्लेस पे 1 रख दें तो हमारा ये कितना हो जाएगा बेटा, तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिख लो बेटा, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई, या इसी को मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई भी कहते हैं। तो ये लिख लो बेटा, इसको नोट कर लो कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई आर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई आर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू मॉडुलस ग्रेडियंट फाई। अब क्वेश्चन इस पे लगाए भी गए बेटा, तुमने यूज किया, आज फिर और लिए जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का डाइवर्जेंस आया था। डाइवर्जेंस के लिए बेटा फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होना चाहिए। ग्रेडियंट के लिए स्केलर पॉइंट फंक्शन और यहां वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस की बात, एक मिनट इसको हटा दें बेटा, हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी बोल देते हैं, चलो, वेयर v इक्वल टू v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप भी कह सकते हैं। फंक्शन है, कोई भी वेक्टर फंक्शन है, और ये हमारा बेटा कितना हो जाता है, डेल डॉट v, और अगर इसे फाई बोले होते तो डेल डॉट फाई भी कह सकते थे। तो यहां क्या आया बेटा, डॉट प्रोडक्ट आया। ये हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का जब होगा तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये हमें, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि v हमारा है v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप, और डेल के बारे में तुम्हें मालूम ही है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल v1 डेल x प्लस डेल v2 डेल y और प्लस डेल v3 डेल z, यही बनेगा बेटा ना, देखो हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर लिया, आंसर क्या आया बेटा, स्केलर फंक्शन आया। इसका मतलब डाइवर्जेंस का ग्रेडियंट हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। कभी कभी तुम देखो बेटा ये लिखा मिलता है डेल टू फाई, अब तुम देखो यहाँ डेल टू फाई मीन्स डेल डॉट ये हुआ। क्या इसे हम ये नहीं कह सकते हैं डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई, बोलो बेटा, बन गया फार्मूला, बन गया तुरंत। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई मीन्स डेल टू डेल फाई, ये हो गया। अच्छा, तो यहां तक बेटा ये हो गया है। इसमें हम लोगों ने लिया था सॉलिनॉइडल फंक्शन के बारे में, है ना। तो सॉलिनॉइडल फंक्शन के लिए इफ v इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0, देन v इज नोन एज सॉलिनॉइडल फंक्शन। फॉर सॉलिनॉइडल फंक्शन हम लोगों ने क्या कहा था, डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0, देन फंक्शन v इज सॉलिनॉइडल फंक्शन। फिर इसी में हम लोग कर्ल में आ गए थे, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन बेटा ना। चलो यहां भी v ही ले लेते हैं, कर्ल v इक्वल टू डेल क्रॉस v हो जाएगा बेटा। और बाकी तुम्हें मालूम है, हम लोग डिटर्मिनेंट बना करके लगा लेते हैं, जैसे वो सब तुमने किया है क्वेश्चन, वो हो जाएगा। यहाँ भी अगर हमारा जो ये फंक्शन जो है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो भी है, जो यहाँ वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी है, अगर वो इरोटेशनल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, कर्ल v 0 हो जाएगा। स्केलर पोटेंशियल फाई के बारे में जो क्वेश्चन आता है तो वेक्टर फील्ड हमें गिवन होता है, तो वेक्टर फील्ड हमारा जो है वो f गिवन है, और फॉर दिस फाइंड स्केलर पोटेंशियल की बात होती है।
अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, कर्ल। और कर्ल अगर 0 आ गया तो ये क्या होगा, दिस फंक्शन इज इर्रोटेशनल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले इर्रोटेशनल होना जरूरी है, तो हम चेक कर लेंगे, हो जाएगा। अब जब ये हमारा इतना हो गया तो इसी को हम कह सकते हैं बेटा, तुम ये पढ़े हो कि डी फाई इक्वल टू डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई, ये पढ़ा हुआ बेटा ना, डेल फाई डेल जेड डी जेड, ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला यही है ना। और इसी को जब हम ब्रेक कर दें तो ये बन जाता है ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ठीक है। और वेक्टर फील्ड हमारा जो होता है वो इक्वल टू ग्रेडियंट फाई होता है, क्योंकि यहां जब हमसे स्केलर पोटेंशियल फाई जब पूछा जाता है उस समय इन दोनों का क्या संबंध है कि एफ वेक्टर फील्ड इज ग्रेडियंट फाई। अब तुमने जैसे ही देखा यहां पर आए इस प्लेस पर, तो ये तुम क्वेश्चन में इसे बोले हुए हो, सपोज करो नंबर 1 है, वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल, एफ इज वेक्टर फील्ड, और दोनों का रिलेशन क्या है, एफ इज ग्रेडियंट। लेकिन ये डी फाई अगर लेके चले तो इतना होता है, निकाल भी चुके हो, जहां से तुम 0 लेकर के नॉर्मल टू द सरफेस बोले भी थे। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, एफ डॉट डी आर। एफ तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है, डी आर मीन्स आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड, तुम्हारा हो जाएगा, फंक्शन तुम्हारा उसमें आ जाएगा। और जैसे ही तुम यहाँ क्या बोलोगे, अब फाई बोलोगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल। यानी जो आगे हमारा टॉपिक आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, वो काम यहीं चालू हो चुका है। यानी क्वेश्चन तुम्हारा कर्ल का भी है और क्वेश्चन वेक्टर इंटीग्रेशन का भी है, दोनों की मिक्सिंग है, यूं कहा जाए दोनों का है। कहते ही ये कितना हो गया, एफ डॉट डी आर हो गया बेटा। ये तुमने देखा कि ये स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रल एफ डॉट वेयर एफ इज वेक्टर फील्ड एंड एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन तुम पढ़ो, बोलो क्या है बेटा, वेक्टर फील्ड एफ, हाँ वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, बोलो आर वेक्टर, आर वेक्टर है बेटा, हाँ मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। चलो इसी को ये भी लिख सकता था बेटा, इतना भी लिख सकता था, अपन आर क्यूब ऐसे भी लिख सकता था बिना वेक्टर के निशान के। चलो ये हो गया, ये हमारा वेक्टर फील्ड गिवन है बेटा। अब क्या फाइंड करना है, इर्रोटेशनल, यानी हमें दिखाना है कि हमारा ये जो वेक्टर फील्ड एफ है ये इर्रोटेशनल है। पहली कंडीशन पूछा है तो वो किया जाएगा। उसके अलावा क्या जानना चाह रहा है, एज वेल एज सोलिनॉइडल भी दिखाना है। चलो वो भी, यानी डाइवर्जेंस की भी चर्चा करनी, डाइवर्जेंस भी इसी का होता है। आल्सो फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाई। अब इसके लिए हमें स्केलर पोटेंशियल फाई भी फाइंड करना है। अब ये हमारा यहाँ क्या है, वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड किसी सरफेस पे होगा, और वो सरफेस जिसे निकालना है वो हमारा क्या है, उसी को हमने क्या कहा, स्केलर पोटेंशियल फाई। फाई इज स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है वो इस समय यहाँ क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पावर 3/2, है ना, है क्लियर बेटा ना। क्योंकि हमारा आर कितना होता है, आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और स्मॉल आर दैट मीन्स मॉडुलस आर, और डायरेक्ट लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना हो गया बेटा ना। ये हमारा क्वेश्चन है
और जो कि क्या है, ये वेक्टर फील्ड एफ है। अब सबसे पहला पार्ट हमारा इसमें है, नंबर 1 बोल देते हैं कि सो दैट कि दिस फील्ड इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल के लिए कर्ल फाइंड किया जाए, 0 आ गया तो ठीक है। तो चेक करते हैं बेटा। नाउ कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, यही हुआ ना बेटा। और डेल क्रॉस एफ मीन्स यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग आई जे के डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई, हाँ, एंड डेल ओवर डेल जेड। चलो ये हो गया। और इसमें बेटा हमारा ये बन गया एफ है, तो एफ हमारा ये एक्स अपान आ जाएगा, ये वाई अपान, ये जेड अपान। तो लिख देते हैं एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। केवल एक में मेहनत करनी होती है, बाकी तो उसी हिसाब से हो जाता है, लेकिन लिखा पूरा जाएगा बेटा, है ना। वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा 3/2। और ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर बेटा कितना 3/2। चलो हो गया। तो शुरू कर देते हैं लिखना। यहाँ से लेते हैं बेटा। नंबर 1 में हमारा फंक्शन है बेटा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बोलना तुम लोग। और अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। हाँ, दिस इज इक्वल टू, चलो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 3/2। अब पावर कितना हो जाएगा -3/2 और पावर -5/2। चलो तो ऐसा करते हैं, दिस इज इक्वल टू -3/2 और z तो ऐसा सच रह गया बेटा, है ना, z ऐसा सच रह गया। और ये हो गया, क्यों ना हम लोग z अपान कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना लिख दें बेटा 5/2 और इंटू तो 2y हो जाएगा। चलो 2y हो गया। इतना क्लियर है बेटा, एक टर्म हो गया, एक हो गया। अब दूसरे वाले में बड़े आसानी से हो जाएगा। दूसरा जेड के रिस्पेक्ट में है, y कांस्टेंट है और आगे बेटा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो प्लस 3/2 और ये हो गया बेटा y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा 5/2 और यहाँ 2z होगा। चलो अब बाहर आई कैप। अब आसानी से लिखते जाना है। अगला क्या आया बेटा, बाहर माइनस आया, बाहर माइनस आया, तो इस बार x के रिस्पेक्ट में होना है और ये है, तो ये बेटा -3/2 है। और यहाँ टर्म कितना था बेटा, ये z था क्या, z था ना, तो ये कितना होगा बेटा, देखो z अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2 और इंटू 2x। चलो 2x और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। इस बार x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2, हाँ, इंटू कितना बेटा 2z और बाहर कितना बेटा j कैप। केवल लिखते चलना है। यहाँ कर देते हैं कर्ल f, यहाँ कर देते हैं और जगह बनती जाएगी बेटा। अब लास्ट वाला है प्लस, इस बार फिर -3/2 और मेरे समझ से ये और ये होगा क्या, नहीं ये और ये बंद होगा तो y आ जाएगा और साथ में x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं बेटा y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा
2x आ गया, चलो 2x आ गया, और इस वाले में 2y आ जाएगा, है ना। तो इसमें प्लस 3/2 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2, और कितना आ गया बेटा 2y, और बाहर के कैप। अब जरा सी मेहनत और कर दीजिए, आंसर तो सबको मालूम ही है, और जब आंसर मालूम रहता तो बार बार अंदर से हड़बड़ाहट मची रहती है, ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, 0 लिख दिया जाए। लेकिन बेटा प्रमाण सहित थोड़ा अच्छा लगता है ना, पूरा लगाया जाए, तो जितना कॉमन हो रहा निकाल लेते हैं, उसका सीधे लिख देंगे। तो यहाँ से बेटा इक्वल टू आ गए हम लोग, और हम लोगों ने 3/2 और 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 5/2 बोल देते हैं बेटा, कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, 2 ऐसा करते नहीं बाबा तुम लोग ठीक बोलो बेटा, 3/, लिखते हैं, ऐसा करते हैं, 3/, तो कॉमन कर लेते हैं, 2 काट दे रहा है, 3/, कॉमन करके बाकी कट जा रहा है। तो चलो बेटा यहाँ कितना मिला -yz, क्यों बेटा, अब प्लस yz, चलो इनकी तो कहानी खत्म है, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बेटा xz, और ये कितना हो गया -xz, देखो ये भी हो गया, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, ठीक है बेटा ना, और फिर प्लस लास्ट में कितना है xy -xy, तो 0 हो रहा है बेटा, है ना, इक्वल टू 0 हो रहा है, वो यही हम लोग चेक कर लिए होते 0 हो रहा था। खैर चलो एक लाइन बढ़ गई, कोई बात नहीं, 0 आ गया। 10 वेक्टर फील्ड F इज इर्रोटेशनल, इसके बाद हम लोग लिख देंगे वेक्टर फील्ड F इज इर्रोटेशनल, एक काम हो गया। तो इर्रोटेशनल के बाद अगर हमारा वेक्टर फील्ड इर्रोटेशनल है, इसीलिए इर्रोटेशनल दिखाया जाता है, सेंस समझ गए ना। वेक्टर फील्ड इर्रोटेशनल होने पे ही स्केलर पोटेंशियल निकाला जाता है, अदरवाइज नहीं निकाला जाता है। इसीलिए अगर तुमसे स्केलर पोटेंशियल एग्जाम में पूछ रहा है तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये इर्रोटेशनल है कि नहीं है। अगर इर्रोटेशनल नहीं है तो स्केलर फील्ड नहीं निकाली जाती है। क्लियर हो गया बेटा ना। तो स्केलर फील्ड निकालने की पहली शर्त क्या है कि हमारा जो वेक्टर फील्ड है वो क्या होना चाहिए। अब ये इर्रोटेशनल आ गया तो ये बेटा हम हटा रहे हैं 10 F इज इर्रोटेशनल बेटा। ठीक है ना, यहां तक होगा बेटा। हैंस F इक्वल टू, अगर ये इर्रोटेशनल है ऐसी स्थिति में बेटा F हमारा किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट फाई के, वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल, वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल बेटा, फाई इज स्केलर पोटेंशियल। चलो ये हो गया। अब ये यही हमें फाइंड करना है। ये तक क्लियर हो गया। तो स्केलर पोटेंशियल की कंडीशन क्या है, पहले हमारा ये क्या होना चाहिए, इर्रोटेशनल, और तब इनका संबंध क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हमारा वेक्टर फील्ड ग्रेडियंट फाई के इक्वल होता है, फाई इज स्केलर पोटेंशियल। फर्दर अब यहां से देखना बेटा, फर्दर डी फाई इक्वल टू डेल फाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई डेल जेड डी जेड, ये होता है बेटा, जिसको हम लोगों ने फाइनली क्या कह दिया, यहां से बन गया डेल फाई डॉट डी आर बोल देते हैं, है ना, क्योंकि डेल फाई तो ये आई डेल फाई डेल एक्स जे और के, ये आई डी एक्स आई डी जे डी वाई और के डी जेड, इतना हो गया बेटा। और इसे हम क्या कह देंगे, एफ डॉट
डी आर। चलो बेटा ये बोलो एफ कितना था? एफ हमारा था, हाँ अब इस प्लेस पे आ जा रहे हैं बेटा हम। ये हमारा बन चुका है नंबर, इसको नंबर बोल देते हैं, नंबर इसका डाल देते हैं नंबर 2 बोल देते हैं इरोटेशनल के बाद, और फ्रॉम 2 यहां लिख दो, फ्रॉम 2, फ्रॉम नंबर 2 इतना हो गया बेटा। अब इसको हम लोग निकालने चलना है, चलो हटा देंगे। चलो यहां से बोलना बेटा डी फाई ना, डी फाई इक्वल टू एफ की वैल्यू बोलो कितनी थी बेटा? एफ डॉट डी आर, हाँ आर अपान आर क्यूब और डॉट कितना है? डी आर है। चलो अब यहाँ अगर हम लोग रख दें तो ये कितना हो गया बेटा? ये अभी हम लोग जो लिखे थे एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही था बेटा ना? पावर कितना था? 3/2, इतना ही था बेटा ना? और आई कैप और प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 जे कैप और प्लस हाँ जेड अपान बोलना बेटा जेड स्क्वायर पावर 3/2 के कैप। चलो ये हो गया। डॉट, तो ऐसा करते हैं ब्रैकेट यहाँ बना करके डॉट हम यहाँ लिख देते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई और प्लस के डी जेड। चलो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब दिस इज इक्वल टू देखते जाना, आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से और के वाला, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें ये मिलने जा रहा है बेटा एक्स डी एक्स, देखो बेटा ठीक है, प्लस वाई डी वाई और प्लस जेड डी जेड। देखो ये हिस्सा आ रहा है कि नहीं? एक्स डी एक्स आई डॉट आई वन वाई, और डिनोमिनेटर में सब में एक जैसा टर्म है तो बाहर सब में एक साथ आ जाएगा, तो ये अपान बेटा हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा? 3/2 है। हम लोग इस प्लेस तक पहुंचे हैं डी फाई है, तो क्या इसे हम ये कह सकते थे कि नहीं? डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर कहीं लिखा है, इतना लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा 2x dx प्लस 2y dy और प्लस 2z dz। ध्यान से देखना, d इतने का मतलब ये होता है, ठीक है। अगले स्टेप में बेटा हम इस प्लेस पे आ रहे हैं, देखो ये जो तुम्हारी लाइन है इसे हम क्या लिखने जा रहे हैं? लेकिन यहां पर 2 है और इसमें 2 नहीं है, 1/2 बाहर लिख दें तो तुम देखो यहां बेटा हमने लिख दिया 1/2 बाहर लिख करके, और इसी हिस्से को लिख दिया d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो 1/2, तो ये 2 आ गया, यहां तक सही बेटा, और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 है बेटा। तो हमने ये जो लिखा हुआ हिस्सा है इसे अगले स्टेप में डी फाई इक्वल टू इतना लिख दिया, कोई दिक्कत है? और आप क्या कर दें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फाई इक्वल टू दैट मीन्स इंटीग्रेशन। क्लियर है? आंसर आने जा रहा है। तो अब बेटा इसके बाद अगले स्टेप में हम ले रहे हैं फाई इक्वल टू, तो स्केलर पोटेंशियल फाई इक्वल टू 10, स्केलर पोटेंशियल फाई इक्वल टू हाफ हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल लिख दिया डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा? सिंपल है, dx अपान एक्स है, समझ लो। इतना हिस्से को एक टर्म है उसी के रिस्पेक्ट में है, जिसका है उसी के रिस्पेक्ट में है, तो 1 अपान एक्स पावर 3/2 जैसा है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? देखो, हाँ बेटा बोलना, ये हो जाएगा 1/2 है, तो पावर -3/2 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 + 1 अपान -3/2 + 1 लिख सकते हैं बेटा। देखो ये हाफ हो गया, कितना -हाफ हो रहा है, और ये हाफ कट जाएगा, बाहर एक माइनस आ जाएगा, साइन माइनस साइन आ जा रहा है, और ये अपान में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को बेटा जो 5 मिला, इस प्लेस पे फिर से हम लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 अपान और अंडर रूट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देते हैं बेटा। क्यों बेटा? ठीक है ना, क्योंकि ये -हाफ अपान में आएगा तो उसे अंडर रूट बोल देंगे, और ये क्या है? आर है ना, मॉडुलस आर है ना, तो दिस इज इक्वल टू -1 अपान स्मॉल आर बोलो, और चाहे मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। तो स्केलर पोटेंशियल फाई कितना आया? -1 अपान आर। अब इसमें एक और टर्म क्या दिखाना है? सोलिनॉइडल भी दिखाना है बेटा एक एक क्वेश्चन में, तो इसको हटाते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सोलिनॉइडल, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ। तो डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा डेल डॉट एफ बोल देते हैं, और डेल डॉट एफ में आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, ये डॉट में आ जाएगा बेटा एफ। एफ हमारा था आर अपान, आर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। कहाँ था बेटा? नंबर 1 में था, फ्रॉम नंबर 1 आर अपान आर क्यूब था। चलो ये हो गया, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो वो हो रहा है, सीधे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिखते चलते हैं। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो डेल एक्स, चलो लिख देते हैं एक्स अपान ना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ पावर कितना बोले थे बेटा हम लोग? 3/2। चलो 3/2। ऐसे ही डेल ओवर डेल वाई भी आ जाएगा, वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा? 3/2। और ऐसे ही जेड वाला भी हो जाएगा, डेल जेड जेड अपान, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा? 3/2। चलो ये तो हो गया हम लोगों का, तो मेहनत तो एक में करनी, बाकी डायरेक्ट लिखा जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं इस प्लेस बेटा। चलो इस प्लेस पे हम लोग पहुँचे अब, तो ये हम लोगों का हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन बेटा एक्स और डेरिवेटिव सेकंड, इसको सेकंड बोल देते हैं, एक्स इंटू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? हाँ बिल्कुल -3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ठीक रहेगा ना। और फर्स्ट फंक्शन और इंटू कितना बेटा? 2x, चलो इंटू 2x हो गया। तो ये तो हमारा बेटा हो गया पहला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकंड, केवल एक में मेहनत करनी है, बाकी ऐसा हमने कहा होता जाएगा। और फिर प्लस सेकंड फंक्शन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 क्या बेटा? ये तो हम लोग बोले हैं इंटू 1। तो इसी तरीके से y वाले में यहाँ y आएगा, ये तो यही आएगा z वाले में,
तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट क्यों ना है लिख देते हैं। तो इसी को बेटा हम डॉट डॉट कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। अब 0 तो आ ही जाएगा बेटा, 0 तो आना ही है, लेकिन फिर भी अब तुम देखो ये कितना हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है बेटा ना, 3 कॉमन हो रहा है, देखो 3 कॉमन हो रहा है और 3 हमने देखो बेटा बाहर निकाल दिया और ये कितना हो रहा है बेटा, और ये भी कॉमन हो रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 निकालते हैं। चलो हाँ इसका 5/2 ही निकाल लेते, चलो -5/2 निकाल दिया, इसका -5/2 निकाल दिया। और अब हमारे पास जो है इस वाले में है कितना, माइनस भी बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा देखो एक्स स्क्वायर वाला आएगा, दूसरे वाले में वाई स्क्वायर आया होगा और तीसरे वाले में, चलो ये तीनों का पहला वाला हिस्सा हमने ले लिया और तीनों का दूसरा वाला हिस्से में यही चीज़ 3 बार आ रही है, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर कितना बेटा, अब ये देखो पावर 1 है, ये यही बन जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, है क्लियर बेटा ना, दोनों सेम है। तो इस तरीके से वेक्टर फील्ड एफ इज सॉलिनॉइडल, इरोटेशनल भी है, सॉलिनॉइडल भी है, और स्केलर पोटेंशियल हमारा -1 आ रहा था, ये भी बेटा। इस पर बेटा काफ़ी हो गया है, ये एक क्वेश्चन बचा था, स्केलर पोटेंशियल ये हमने आज ले लिया है, और कल के लेक्चर में वेक्टर इंटीग्रेशन चालू होगा जिसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल लेंगे। थैंक यू।